प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत नमन। नीतानंद जी महाराज कहते हैं, पूंजी लाया उम्र की सो तो दिन दिन जाए, नीतानंद केते गहे लाहा मूल गवाए। कि हम मनुष्य आत्माएं सांसों की पूंजी लेकर इस दुनिया में आए हैं और मूलधन भी गवा कर इस दुनिया से चले जाते हैं। पूंजी अपना ब्याज रखती है ना, और लोगों को क्या होता है, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है ना। क्यों होता है मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा? पता है? जैसे कहते भी हैं हम कि भाई बच्चों से ज्यादा पोते पोती प्यारे होते हैं, कहते हैं ना। नाती पोते पोती ज्यादा प्यारे होते हैं, और उन पोता पोतियों के भी बच्चे हों तो और भी ज्यादा प्यारे होते हैं, है ना। क्यों है? एक तो पीढ़ी का इतना मतलब हमने लंबा समय देख लिया होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसका उदाहरण आप वृक्ष से समझ के देखो। जैसे पेड़ पर शुरू में जब पेड़ बढ़ता है, अकेला होता है ना, पत्तियां आती हैं, टहनियां आती हैं, फिर धीरे धीरे उस पे फूल आते हैं, फिर वो फूल फल में कन्वर्ट होते हैं, और फिर उन फलों में बीज होते हैं, और फिर वो बीज जब फिर से पुनः धरती में पड़ते हैं, तो फिर से एक नए पेड़ का उद्गम होता है ना। तो उस पेड़ को कितना उस पेड़ के बारे में सोच के देखो कि यदि आप पेड़ हो, और उस पेड़ की ये कल्पना करके देखो कितना मेहनत की ना। शुरू में छोटे से पौधे से लेके कितना बढ़ते हुए कितना मेहनत लगी है हमें। फिर धीरे धीरे विकास हुआ, पूर्ण विकास हुआ, तो उस पे फल फूल आए, और फूलों में से फिर वो बीज निकला, जर्मिनेशन वाला। यानी कि वो पेड़ अपना अस्तित्व जब खोएगा ना, उससे पहले क्या है, उसके अस्तित्व को बरकरार रखने वाला वो बीज आ चुका है। और संत जन पता है क्या कहते हैं? कहते हैं ये हमें बीज ही नहीं बनाना, बस कहते हैं जो कोई मेरा होए तो जरा मूल से खोऊं, जड़ मूल से खो दूंगा, मतलब कि बीज तो आने ही नहीं दूंगा। अब ऐसा क्यों कहते हैं संत जन? वो इसलिए नहीं कहते कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको चलते हुए नहीं देखना चाहते। वो इसलिए कहते हैं कि आपके कर्मों के कारण जो आपका अस्तित्व ये इस संसार सागर में आपने बना रखा है ना, उसको मिटाने के लिए कहते हैं कि जो अगर तू मेरा होए तो जड़ मूल से खो। ये चाह ही खत्म हो जाएगी कि हमें जर्मिनेशन में आना है। पेड़, कोई आत्मा जब पेड़ बनती है तो सोच के देखो कितना उसको वर्षा, कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, हर एक मौसम सहना पड़ता है ना, एक जगह खड़े खड़े। जब हर एक मौसम एक ही जगह खड़े खड़े सहना पड़ता है तो कितनी पीड़ा होती होगी। हम जैसों को, हम मानुष तन में हैं, हम जैसे कोई पीड़ा महसूस होती है। गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है, मौसम जैसे जैसे बदलता है ना, हमारा शरीर भी टाइम लगाता है सहन करने में उसको, है ना। और हम तो बोल के बता भी सकते हैं हमको ये पीड़ा हो रही है, वो तो बता भी नहीं सकते। जब हम इसको डीप महसूस कर पाते हैं ना, तब समझ में आती है ये चीजें। ऊपरी ऊपरी तौर पे महसूस करो तो नहीं पता चलता। कभी कभी ऐसा होता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं ना, तो हमारा दिल नहीं लगता, मुरझाए मुरझाए से रहने लगते हैं हम। अक्सर सुना होगा ना बुजुर्ग वालों से कि जब उनकी कहीं बहुत टाइम से रहते हो, और वहीं पर वो बुजुर्ग हो गए हों, और फिर उनकी जगह शिफ्ट कर देते हैं ना, वो लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रहते, जल्दी चले जाते हैं दुनिया से। ऐसे ही आप पौधों को भी है ना, बड़े बड़े पौधों को रिप्लांट करोगे ना, तो ज्यादा समय तक वो चलते नहीं है।
वो वहीं जितने में होते हैं ना उतने में ही चलते हैं। वो कहते हैं बस अब तो हमारी यहीं पे जड़ें पक्की हो चुकी हैं, अब तो हमारा यहीं दिल लगता है, यही मौसम, यही समा सुहाता है, तो ऐसे में ही रहने दो। इसलिए जो लोग अपने बुजुर्गों को अनाथ आश्रमों में छोड़ आते हैं ना, वो भी बेचारे ज्यादा लंबा टाइम सरवाइव नहीं कर पाते। कोई कोई होता है जो सरवाइव कर भी जाता है, मगर ज्यादातर का क्या हाल होता है, वो पिछली यादों में ही तड़पते रह जाते हैं। तो कहते हैं कि मानव का तन पाके ना ये गाफिलों वाला जीवन जीना, कि बचपन से आए, फिर जवानी में जिए, फिर अधेड़ अवस्था तक पहुंचे, एक दिन बुढ़ापे में आके और प्राणांत तक पहुंच गए। जीवन पर्यंत क्या किया, केवल सब संसार का किया। कि ये जो पूंजी लाए थे ना उम्र की, ये दिन प्रतिदिन घटाते ही चले गए। और ये एक दो की बात नहीं है, सभी की बात है। और नीतानंद जी कहते हैं कितने ही चले गए यहाँ से, मूल तक भी अपना मूलधन भी खो के, कि कोई संभालता नहीं है इस पूंजी को। संभालना क्या था इस पूंजी का? इस पूंजी से हमें वो भक्ति धन इकट्ठा करना था जो कि हमारे साथ अगम तक चलता, हमें इस आवागमन से मुक्ति दिला देता, हमें जन्म मरण के रोग से छुड़वा देता। उल्टा हमने क्या किया, संसार में फंस के बचपन तमाम खेलकूद में, पढ़ाई लिखाई में खो दिया। फिर जवानी थी, जोश था, होश नहीं होता। कहते हैं जवान को जोश के साथ में होश होना तो बहुत बढ़िया जिंदगी होती है उनकी। जवानी में इसीलिए कहा जाता है जोश जोश होता है बस। इसीलिए कहा जाता है अरे नीरा जवान है ना, इसके साथ टक्कर मारने का कोई फायदा नहीं है, इसको जोश है होश नहीं है, इसको जोश जोश में नहीं पता कि क्या बोले जा रहा है ये। कौन कहता है ये बात? जो लोग बुजुर्ग हो चुके होते हैं ना, जो उम्र का तकाजा रखते हैं, जो जिंदगी से अपने से सीख चुके होते हैं, वो भी यही कहते हैं हम भी ऐसे ही थे कभी, जब जोश था होश नहीं था। अब होश है तो जोश नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हर एक चीज हर एक किसी के पास हर समय मुहैया नहीं होती। और वो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके पास जोश के साथ में होश भी होता है। होश क्या है? होश यही है कि हम आत्मा हैं, इस फॉर्म में आ जाएंगे, ये होश है। भक्ति भी करें और संसार भी जिए। जैसे एक फौजी होता है ना, ये नहीं है कि वो फौज में ही लड़ता रहता है, वो फौज में लड़ने के साथ साथ में अपने परिवार का निर्वाह का भी पूरा ख्याल रखता है। उनके जीवन यापन का ख्याल नहीं रखता क्या? रखता है ना। तो ऐसे ही जोश के साथ में होश होना बहुत जरूरी है। अगर हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे ना, तो हम बंदे तो कल भी पड़े थे, बंदे आज भी पड़े हैं, और कल भी बंदे ही रह जाएंगे मरने के बाद भी। संत जन हमें मृत्यु के इस महादुख से, जो जन्म मरण का ये महादुख है ना, मौत आ जाती है, फिर से फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु आ जाती है, इस महादुख से बचाना चाहते हैं। इसीलिए ही साहिब कहते हैं, भजन के माध्यम से है, उनका भजन लेते हैं और वो अपने भजन के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा, एक दिन यम तेरे आएगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन यम तेरे आएगा। सौदा करन को या जग आया, पूंजी लाया मूल गवाया। सौदा करन को
या जग आया पूंजी लाया मूल गवाया प्रेम नगर का अंत ना पाया प्रेम नगर का अंत न पाया जो आया त्यों जाएगा जो आया त्यों जाएगा गाफिल गोता खाएगा अरे दिल गाफिल गफलत मत कर एक दिन यम तेरे आएगा सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता या जीवन में क्या क्या कीता सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता या जीवन में क्या क्या कीता सिर पाहन का बोझ धर लीता सिर पाहन का बोझ धर लीता आगे कौन छुड़ावेगा गाफिल गोता खावेगा अरे दिल गाफिल गफलत मत कर एक दिन यम तेरे आवेगा एक दिन यम तेरे आवेगा एक दिन यम तेरे आवेगा परले पार मेरा मीता खड़िया उसे मिलने को ध्यान नहीं धरिया परले पार तेरा मीता खड़िया उसे मिलने को ध्यान नहीं धरिया टूटी नाव ऊपर जा बैठा टूटी नाव ऊपर जा बैठा गाफिल गोता खावेगा गाफिल गोता खावेगा अरे दिल गाफिल गफलत मत कर एक दिन यम तेरे आवेगा एक दिन यम तेरे आवेगा एक दिन यम तेरे आवेगा दास कबीर समझाई कहत हैं अंत काल तेरो कौन सहाई दास कबीर कहे समझाई अंत काल तेरो कौन सहाई चला अकेला संग न कोई चला अकेला संग न कोई किया अपना पावेगा किया अपना पावेगा गाफिल गोता खावेगा अरे दिल गाफिल गफलत मत कर एक दिन यम तेरे आवेगा क्या समझाना चाहते हैं साहिब कहते हैं गफलत में जीवन मत जियो क्यों क्योंकि एक दिन तो यम के हाथों में चढ़ ही जाना पड़ेगा अब यम के हाथों में नहीं चढ़ना हो तो क्या करें कहते हैं जी सभी किसी को तो यम यम के दूत ही पकड़ के लेके जाते हैं
नहीं, सभी किसी को यम के दूत नहीं पकड़ के लेके जाते। क्यों कहा है संतों ने फिर ये कि भाई एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। अगर सबके सभी बंधन में बंध के जाते तो सिंहासन पे चढ़ेगा ही नहीं कोई भी। सिंहासन पे चढ़ना क्या है? शपथ जहाज में बैठ के परमात्मा के पास जाना सिंहासन पे चढ़ना है। और यम के दूतों के हाथों में पकड़े जाना क्या है? इस संसार सागर में भवधार में ही डूबते रह जाना बार बार। कर्मा अनुसार आवागमन के चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाना। श्री कृष्ण जी ने भी तो श्री अर्जुन को यही समझाया था श्री गीता में कि आत्मा जन्मा है, अविनाशी है, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती आत्मा को। आत्मा तो अजन्मा है, फिर भी कर्मा अनुसार तन धारण करती और छोड़ती रहती है, आवागमन में पड़ी है, जन्म और मरण की त्रास झेल रही है। और जो आत्माएं जन्म मरण की त्रास नहीं झेलना चाहती, वो अपने शुभ अशुभ कृत किए कर्मों को जब ज्ञान अग्नि में, जब ब्रह्म अग्नि उद्गारित करके उसमें दग्ध कर देते हैं। वो भी बताया कैसे किया जाता है। कहते हैं बाहरी नौ द्वारों को रोककर, प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त होके, मन में परमात्मा को धारण करके, इस जीते हुए मन से जो निरंतर परमात्मा को भजता है, में ओम एक अक्षर ब्रह्म को भजता है। अब ये नहीं है कि ये आप घर में बैठे मन से ही बस बैठ के लगा के आसन, सुखासन में बैठ के और लग गए जी ओम ओम का जाप करने, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाते हैं, कोई कोई किसी और मुद्रा में बैठ जाते हैं, उससे कुछ नहीं लाभ होने वाला। अब कहेंगे उससे कोई कुछ लाभ क्यों नहीं होने वाला? उससे कुछ लाभ इसलिए कहा है आपको, उससे संसार का तो लाभ हो सकता है एक टाइम पे, मगर उससे आपकी आत्मा को कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि ब्रह्म अग्नि उद्गारित जब तक आप प्रैक्टिकल गुरुजनों के पास जाके नहीं सीखोगे ना, और वो भी शब्द भेदी संतों को ही सच्चे गुरु कहा जाता है, उनके पास जाके जब तक नहीं सीखोगे तब तक ऐसे ही करते रहने से कोई लाभ नहीं होगा। अब एक बात बताओ, क्या महाभारत काल में ज्ञान देने को तो क्या द्रोणाचार्य जी ने उन्हें ज्ञान नहीं दे रखा था? पांडवों को और कौरवों को द्रोणाचार्य जी ने ज्ञान दे रखा था कि नहीं दे रखा था? फिर उन्हें कृष्ण जी ने अलग से ज्ञान क्यों दिया? समझ रहे हो ये बात क्यों समझाई जा रही है? कि आप जो कहते हो ना संसारी ज्ञान हमें मिल रहा है, वो तो हम ले लेते हैं अध्यापकों का संग करके। जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी थे ना, जो उनको उनको क्या सिखाया था उन्होंने? संसार का भौतिक ज्ञान उन्होंने सब सिखाया था, तीर तुपक चलाना सिखाया था, लड़ना सिखाया था, अपना जीवन निर्वाह करना सब तरीके का सिखाया था ना उन्हें। उन्होंने आत्मज्ञान नहीं सिखाया था उन्हें, नहीं सिखाया था ना। जब भी तो रण क्षेत्र में जाके जब अर्जुन को मोह व्याप्त होता है ना कि मेरे प्रियजनों को ही मैं मार दूं, तो कृष्ण जी ने क्या कहा था? कसूर देखना है या प्रियजन देखने हैं? समझ गए ना? कसूर भारी था ना वहां पर, स्त्री का अपमान वो कसूर था जो कि बख्शने योग्य ही नहीं था। और वो केवल एक द्रौपदी का अपमान नहीं था, संसार की समस्त नारियों का अपमान था। स्वयं श्री कृष्ण जी ने हाथ जोड़ के द्रौपदी से क्षमा मांगी थी उस चीज के लिए कि मेरे द्वारा ऐसे भी यहाँ पर धराधाम पर भेजे गए हैं जीवात्माएं जो कि इतना ज्यादा कुकृत्य भी कर सकते हैं। समझ गए ना क्या था वो परिणाम, क्या था? और आज के समाज में भी लोग सम्मान नहीं करते स्त्रियों का, उपहास करते हैं, अट्टहास करते हैं।
यही उनके पतन का कारण है। भूल जाते हैं हमें जन्म देने वाली भी स्त्री ही है। वो लोग पता है फिर क्या बोलते हैं कि अगर आदमी ना हो तो औरत औरत से काम चल जाएगा। कभी कोई औरत ये नहीं कहती कि आदमी ना हो तो औरत औरत से काम चल जाएगा। आदमी पक्का बोल देते हैं कि औरतें ना हो तो काम चल जाएगा। और इसीलिए ही औरतें कम और आदमी ज्यादा अपमान करते हैं औरतों। स्त्री जाति का अपमान जो किया जाता है ना, वो स्त्रियों के द्वारा भी किया जाता है और पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है। स्त्रियों की नजरों में पुरुष तो बहुत ऊंचा ओहदा रखते ही हैं। इतना ही ओहदा अगर पुरुषों की नजरों में स्त्रियों का भी हो ना, तो दिक्कत ही ना आएगी। मगर ऐसा है ही नहीं। कहा भी जाता है पुरुष प्रधान समाज। क्यों कहा जाता है पुरुष प्रधान समाज? क्यों नहीं है इस समाज का नाम ये कि स्त्री पुरुष समाज? स्त्री और पुरुष प्रधान समाज। जबकि हम रामायण पढ़ लें, गीता पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, कोई भी आप पढ़ोगे ना, सबसे पहले किसका नाम आता है देख लो। आप बोल के देख लो किसी भी भगवान का नाम, अगर उनके में स्त्रियों का नाम पहले ना आता हो तो। अगर वो अपनी स्त्रियों को अच्छी तरीके से नहीं रखेंगे तो उनको प्रथमता पे रख देंगे। राधा कृष्ण, रुक्मणी भी कृष्ण, ऐसे बोलता है ना। ये नहीं बोलता कृष्ण रुक्मणी कहीं पर भी। पार्वती शिव, है ना, होता है ना। राम सीता बोलता है ना हर एक जगह पे। अब देखो हम सत भक्ति जब सीखते हैं तब भी परमात्मा ने सुरती को आगे रखा हुआ है। सूरत शब्द